नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट all power is within you. You can do anything and everything. मीन्स सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, सारे पावर हमारे अंदर हैं। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है हमें जुनून की। जब तक हम जुनून नहीं पैदा करेंगे, जुनून को नहीं जगाएंगे, तब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। तो हमें अपने जुनून को जगाना है और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। तो इस तरह से हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब तक हम जुनून पैदा नहीं करेंगे। इंग्लिश के प्रति हमें ऐसा जुनून है कि हमको सीखना है तो सीखना है। इसके लिए हमें टाइम स्पेंड करना है स्टडी में और हमारे रूल और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ महीने में आपकी इंग्लिश इम्प्रूविंग बेटर हो जाएगी और एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में आप सामने आएंगे। तो हमारा जो प्रोसीजर है और ट्रिक्स है उसको कृपया फॉलो करें ताकि आप अपने इंग्लिश इम्प्रूविंग में कामयाब हो जाएं। तो फर्स्ट ट्रिक्स मेरा ये है कि ट्रिक्स नंबर फर्स्ट है मेरा, क्रिएट ए एटमॉस्फेयर अराउंड यू। अपने आसपास में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, यानी आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करें और अच्छे माहौल में रहें, ताकि अच्छे माहौल में अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा और हमें उनसे बातचीत करने के भी सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी अच्छे दोस्तों के साथ में रहेंगे तो उनसे हम छोटी छोटी इंग्लिश के कम्युनिकेशन भी बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबको मालूम है कि ऑल किड्स आर बॉर्न जीनियस बट आर क्रस्ड बाय सोसाइटी। बच्चे जीनियस ही पैदा होते हैं बट सोसाइटी के द्वारा वो क्रस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको हमेशा इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमेशा अच्छे माहौल में रहें और उनके साथ में छोटी छोटी बातचीत करके अपने कम्युनिकेशन लेवल को एटलीस्ट हम स्टार्ट करें। और ट्रिक्स नंबर 2 है, नीड टू लर्न बेसिक इंग्लिश फर्स्ट। हमें बेसिक इंग्लिश जानना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोगों का कंसर्न है कि सर हमको तो ग्रामर मालूम नहीं है, हमको तो मीनिंग इतनी मालूम नहीं है। तो हम अपने कॉन्फिडेंस को, हम अपने स्पीकिंग पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इस तरह के सोच अगर आपके अंदर है तो इसको दिमाग से हटाइए। और आप अगर बेसिक इंग्लिश मीन्स आपको टेंस साल मालूम है तो टेंस के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करें। इस शेड्यूल के हिसाब से डेली डिस्कस करना है, 10 वाक्य बनाना है, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है और शेड्यूल के हिसाब से। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि टेंस अगर आपको मालूम प्रेजेंट के बारे में, तो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। तो इस चीज़ को हम दोस्तों के साथ में बात करेंगे या फिर दोस्तों से डिस्कस करेंगे कि वह कहाँ जा रही है, तुम क्या करते हो, मैं अपना काम करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो इन छोटे छोटे सेंटेंस का ट्रांसलेट करके इसको हमें लिखना है और लिख के अपने दोस्तों के साथ में इस्तेमाल करना है। ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंग्लिश है। ज़रूरी नहीं है हमें वो स्टार्टिंग में ग्रामर मालूम हो, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर छत पे जाना है तो सबसे पहले हम सीढ़ी के पहले स्टेप को इस्तेमाल करेंगे और 1 बाय 1 हम छत पे जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग का ये फर्स्ट स्टेप है कि हम छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करके एटलीस्ट हम अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें। और ट्रिक्स नंबर 3 है कि कीप ऑलवेज पॉकेट डायरी विथ यू। हमेशा अपने पास में पॉकेट डायरी रखें। अगर कहीं पे भी कोई बात करने के दौरान कोई ऐसा लगता है कि हार्ड मीनिंग्स है तो उसको हम अपने डायरी में नोट कर लें और घर पे जाके डिक्शनरी में चेक करें और उसका हिंदी जानने के बाद से उसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें और उस मीनिंग्स को मेमोराइज करें। अगर हम 5 मीनिंग ये डेली याद करते हैं तो महीने का 150 मीनिंग्स हो गया। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा और मीनिंग याद हो जाएगा। जब मीनिंग याद हो जाएगा तो उस मीनिंग का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो be so busy improving yourself that you don't have a time to criticize other। अपने आप को इतना बिजी रखना है कि दूसरे के बारे में बात करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि हमको अपने एम को अचीव करना है। हमें
अपने गोल को अचीव करना है तो इसके लिए हमको अपने आप में बिजी रहना होगा स्टडी में। और ट्रिक्स नंबर 4 है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल, यानी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक हम अपना आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कॉन्फिडेंस के साथ में किसी से बात नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर डर बना हुआ है कि अगर मैं बोलूँगा तो क्या सोचेगा, तो इस तरह के डर जो है उसको हटाएं और हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम अपना फियर को दिमाग से नहीं हटाएंगे, जो हमारे अंदर फियर है, तब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए करना क्या है, हमको सबसे बात करना है, अपने सीनियर अथॉरिटी से बात करना है, जो हमसे सीनियर है उनसे कुछ पूछते रहना है, उनसे बात करना है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ेगा, तो उससे स्लोली बात करते करते हम कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और इस चीज़ को हमें फॉलो करें ताकि डेली प्रैक्टिस में कोई ना कोई सेंटेंस का इस्तेमाल करते रहें। और ट्रिक्स नंबर 5 है कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड एवरी डे 30 मिनट्स। डेली जो है अपने दोस्तों के साथ में कम से कम 30 मिनट बात करें। बात करने का क्या तरीका है कि आप अपने दोस्त को एक दिन पहले टॉपिक दे दें कि फ्रेंड हम लोग इस पे बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका दोस्त भी कुछ प्रिपेयर कर लेगा, आप भी प्रिपेयर कर लेंगे और बैठ के आप लोग बातें करेंगे। तो एटलीस्ट गलत ही सही बात करना चालू करेंगे, बात करेंगे तो भी आएगा। तो उनसे बात करेंगे, अपने दोस्त से बातचीत करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट स्पीकर बन जाएंगे। यही तरीका है, क्योंकि कोई भी ऐसा की नहीं है जिसके माध्यम से आप स्पीकर बन जाए विदाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द की फॉर इम्प्रूविंग ऑफ योर स्पीकिंग स्किल। That's why many people say कि communication works for those who work at it. If you work with communication, you will get better. So you need to be understand that how I can be improve of my English speaking. That is the way, because you have ability. You can do whatever you want, but until you will not force of your mind to bring some sentence from your mouth, it's be not possible to make a perfect speaker. ऐसा मुश्किल नहीं है, जब तक अपने दिमाग को फोर्स नहीं करेंगे कोई सेंटेंस निकालने के लिए तब तक ये नहीं होगा। और लास्ट ट्रिक्स मेरा है वो है अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन एक कला है और कला को डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये ज्ञान नहीं है। बहुत से लोगों का डर होता है कि इंग्लिश हमको पूरा मालूम नहीं तो मैं कैसे बोलूँगा। तो इस तरह के अगर आपके अंदर डर है तो इसको हटा दें, क्योंकि कम्युनिकेशन एक कला है और कला को डेवलप करने के लिए हमको बोलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बोलेंगे, कहा गया ना, सो लर्न टू डू योर ओन पुशअप विच मीन्स टू डेवलप योर कम्युनिकेशन एफर्ट्स हैड टू बी पुट इन। विदाउट एफर्ट्स देयर इज नो की गाइड आर शॉर्टकट्स वे थ्रू विच यू कैन स्टार्ट योर स्पीकिंग पावर। सो हमें करना क्या है कि हमें डिस्कस करना है, बातचीत करना है, गलत ही सही। स्टार्टिंग में 2-4 सेंटेंस गलत होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हमारे प्रोसीजर को फॉलो करें, ट्रिक्स को फॉलो करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि विद इन फ्यू मंथ्स आप एक परफेक्ट स्पीकर के रूप में सामने आ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट फर्दर वीडियो अगर इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हो तो आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठाएं, और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।